और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। दिल्ली से ग्रैब 4 की पाबंदियां हटाई गई हैं। दिल्ली में अभी ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू रहेंगी। हालांकि ग्रैब 4 की पाबंदियों को हटा दिया गया है। प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक रहा। ऐसे में कई तरह के कदम प्रशासन की ओर से उठाए गए। प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए ग्रैब की पाबंदियां लागू की जाती हैं। दिल्ली से ग्रैब 4 हटा दिया गया है, लेकिन ग्रैब 3 की जो भी पाबंदियां हैं वो बहरहाल लागू रहेंगी और सभी को इन नियमों का पालन करना होगा। प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए कई बार ऐसे फैसले लिए जाते हैं ताकि प्रदूषण नियंत्रण में आ सके। ऐसे में बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली से ग्रैब 4 की पाबंदियों को हटा दिया गया है। हालांकि दिल्ली में ग्रैब 3 की पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी। ग्रैब 3 के नियमों का पालन सभी को करना होगा। अपराजिता श्री जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी के साथ। अपराजिता, ग्रैब 4 की पाबंदियां हटा दी गई हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए तेलंगाना के लोगों के लिए क्रिसमस या न्यू ईयर से पहले एक अच्छी खबर है, यानी CAQM वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव से ग्रैब 4 की कड़ी पाबंदियों को हटा दिया है। ये जो फैसला लिया गया है वो दिल्ली की हवाओं में आए सुधार को देखते हुए लिया गया है। हालांकि पूरी तरीके से ये पूरे जो नियम है उसे नहीं हटाए गए हैं, यानी आयोग ने साफ तौर से ये कहा है कि ग्रैब के स्टेज 1, ग्रैब स्टेज 2, ग्रैब स्टेज 3 के जो नियम है वो भी अभी भी सख्ती से लागू रहेंगे, यानी खतरा कम नहीं हुआ है, लेकिन कम जरूर किया गया है, चला नहीं है। इसीलिए तमाम जितने भी प्रतिबंध है ग्रैब 1, 2, 3 के तहत उन सभी को फॉलो करना जरूरी है। केवल ग्रैब 4 को फिलहाल की परिस्थिति को देखते हुए हटा दिया गया है, क्योंकि 24 दिसंबर 2025 की बात करते हैं, यानी अगर आज की हम बात करते हैं तो AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के करीब दर्ज किया गया है। यानी बीते दिनों हमने देखा था जब ग्रैब 4 लागू किया गया था तो करीब उस वक्त AQI 550, 400 के ऊपर दर्ज किया जा रहा था, जिस वजह से यानी गंभीर श्रेणी सीवियर प्लस श्रेणी में दर्ज किया गया था, जिसके बाद फिर एक ग्रैब 4 को लागू किया गया था, मगर जिसके बाद अभी दर्ज किया गया कि हवा में थोड़ी बेहतरी दर्ज की गई है, यानी 250-300 के करीब है, जिस वजह से ग्रैब 4 के प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला CAQM के द्वारा लिया गया है। जी अपराजिता, ग्रैब 3 में क्या कुछ पाबंदियां होती है, क्या नियम होते हैं? बिल्कुल, देखिए ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3 के तहत जो भी नियम लागू किए गए हैं सभी का पालना करना होगा। यानी ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3 के तहत मूलतः वो चीजें आती है जो फिलहाल प्रदूषण फैलाती है, उन चीजों को जो जरूरी ना हो उसे प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे कंस्ट्रक्शन के हर प्रकार के काम को रोक दिया गया है, माइनिंग जैसी चीजें, लकड़ियों को जलाना, क्योंकि ठंड के समय पे देखा जाता है कि कोई लकड़ियों का लोग जलाकर आग सेकते हैं, तो उन चीजों पर प्रतिबंध है। इसके साथ साथ जो वाटर स्प्रिंकल है वो गाड़ियों से किया जाएगा ताकि AQI में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाए। इसके साथ साथ कुछ गाड़ियों पर भी प्रतिबंध है, कुछ गाड़ियां बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती है क्योंकि प्रदूषण काफी ज्यादा होगा। इस प्रकार की चीजें हैं। उसके साथ साथ अगर हम बसेस की बात करते हैं उनके रूट को भी निर्धारित कर दिया गया है चीजों को देखते हुए। तो कुछ इस प्रकार के नियम है जिन्हें अभी भी सख्ती से फॉलो करना जरूरी है लोगों के लिए। केवल ग्रैब 4 के तहत तो जो सीवियर कैटेगरी में, सीवियर प्लस कैटेगरी में जो प्रतिबंध आते हैं उन्हें हटाए गए, मगर अभी भी लगभग चीजें लागू की गई है। खासतौर पर की गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं, यानी बीते दिन हमने देखा था ग्रैब 4 के तहत कई ऐसी गाड़ियां थी जिसे यूज नहीं किया जा सकता था, मगर क्रिसमस न्यू ईयर में एक बड़ी राहत उन लोगों को मिलेगी क्योंकि इन गाड़ियों से अब लोग ट्रैवल कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए जिस तरह से ग्रैब 4 की पाबंदियां हटाई गई हैं, वैसे में क्या ये समझा जाए कि स्थिति नियंत्रण में आ रही है, स्थिति पर कंट्रोल पाया जा सकता है? देखिए आंकड़े तो यही बता रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों जो धुंध देखा गया था करीब 450, हालांकि विपक्ष द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि आंकड़ों के साथ छेड़खानी किया जा रहा है, यानी कुछ आंकड़े 800 बता रहे हैं, मगर केवल उस मॉनिटरिंग स्टेशन के आसपास पानी छिड़काव किया जा रहा है, जिस वजह से AQI का लेवल नीचे दिख रहा है, यानी 350
साफ दिख रहा है। हालांकि इस प्रकार की चीजें बीते दिनों देखने को मिली थी, मगर जिसके बाद ग्राफ कोड तो लागू किया ही गया था, मगर उसके साथ साथ कई ऐसी जगहों पर वाटर टावर्स लगा दिए गए ताकि लगातार पानी का छिड़काव, जैसे आईटी जैसी जगहों पर पानी गिरता रहे। इसके साथ साथ कई जो वाटर स्प्रिंकलर गाड़ियां हैं वो भी चलाई गई थी। तो संभव है कि जिसके बाद फिर यानी ग्राफ कोड को सख्ती से लागू करने के बाद संभवतः एसीआई में गिरावट दर्ज की गई होगी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि ग्राफ कोड को फिलहाल के लिए हटा दिया जाएगा। हालांकि अगर आयोग को ऐसा लगता है कि फिर से ग्राफ कोड को लागू करने की आवश्यकता है तो संभवतः वो भी किया जाएगा। मगर देखिए, धुंध की बात करते हैं तो आज सुबह भी सफदरजंग के पास, सराय काले खां के पास, मयूर विहार अशोकधाम फ्लाईओवर के पास देखा गया था कि धुंध की मोटी चद्दर देखी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या सही में एसीआई लेवल 250-300 के करीब है या फिर आंकड़ों के साथ वापस से छेड़खानी की जा रही है और ग्राफ कोड को हटाने का बड़ा खामियाजा दिल्ली वासियों को झेलना पड़ सकता है। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, बहुत ज्यादा राहत अभी तक नहीं मिल पाई है अपराजिता। बिल्कुल देखिए, हालांकि जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि केवल 1 वर्ष में इन चीजों को सुधारने की मांग नहीं की जा रही है। यानी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार की 10 वर्षों तक, क्योंकि एनजी के द्वारा लेटर लिखा गया था अरविंद केजरीवाल को, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, कि उनके वजह से, इनकी सरकार की वजह से जो हालत फिलहाल राजधानी दिल्ली की है उसके कारण आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। मगर अगर देखी जाए तो विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि माना जाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के विगत 10 वर्षों से, मगर राजधानी है दिल्ली, सेंटर का भी इंटरवेंशन होता है तो आखिर सेंटर क्या कर रही थी? इतनी जो परिस्थिति है उसे वर्ष होने के लिए क्यों छोड़ा गया? अब तमाम सवाल हालांकि उठ रहे हैं और काफी समय हो चुका है। अक्टूबर के महीने से ही इस प्रकार की जो एसीआई है वो दर्ज की जाएगी। यानी आश्चर्य लग रहा था लोगों को कि अक्टूबर के महीने में 250 से ऊपर एसीआई जाना चिंता का विषय बन गया था। इसके बाद उम्मीद भी की जा रही थी कि 19 और 20 तारीख के बाद, दिसंबर के बाद एसीआई लेवल 450 के पार जाएगा, मगर जिसके बाद देखा भी गया एसीआई लेवल ऊपर गया भी, मगर उसके बाद से अचानक से गिरावट दर्ज की जा रही है और 250 के करीब पहुंच गया है, जिस वजह से ग्राफ कोड को नीचे किया गया है, ग्राफ कोड को हटाया गया है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि राहत तो उस प्रकार के लोगों को नहीं महसूस हो पा रही है जो लोग आम सुबह के मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के आदि हैं, वो लोग घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। अगर निकलते भी है तो उन्हें परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, स्किन इरिटेशन हो रही है, तो तमाम चीजें देखी जा रही है। मगर देखने वाली बात होगी कि क्या राहत मिलती है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे लागू करने के बाद करीब 1-1.5 महीने में ही राहत मिलती है। इसके लिए काम करना होगा, जिसके बाद ही करीब 2 से 3 साल के बाद इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। यानी ठंड के समय में जिसके बाद तमाम जो प्रयास सरकार के द्वारा किए जाते हैं, संभवतः उस वजह से तुरंत एसीआई में सुधार हो ये संभव नहीं है। इसके लिए पहले से ही काम करनी जरूरी है। जी धन्यवाद अपराजिता, आपका तमाम जानकारी के लिए।